जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और मैं वीडियो के लिए बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ इशू चल रहे हैं, इस वजह से। खैर, कल से नवरात्रि शुरू हैं तो जो बिगनर्स हैं उनको अभी तक ये नहीं पता कि हमें कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, क्योंकि इसमें हमें सब गुप्त तरीके से रखना होता है और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। लेकिन हम बिगनर्स हैं, हमें कुछ नहीं पता कि 10 महाविद्याओं देवियों की कैसे पूजा की जाती है, क्या मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स चल रही हैं जिन पे ये 10 महाविद्याओं की पूजा कराई जाती है। लेकिन बस मेरा जो गुप्त नवरात्रों का जो अनुभव है मैं वही आपको बताऊंगी कि यदि आप बिगनर्स हैं तो पहले किसी के साथ जुड़ने से पहले सुनिश्चित कर लें हर चीज़, क्योंकि इस 10 महाविद्याओं की पूजा में हमें बीज मंत्रों का भी उच्चारण करना होता है और हमें अच्छी तरह से इनका पूजा अर्चना करनी होती है। लेकिन हम जो बिगनर्स हैं हमें नहीं पता है कि माता का आह्वान कैसे करना है, उनका कौन सा बीज मंत्र है, उनकी कौन सी हमें पूजा करनी है, कि कौन से कपड़े पहन के करनी है, कौन सा आसन हमें चुनना है, हमें कुछ नहीं पता है। इसीलिए इस पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आप गुप्त नवरात्रि रखें, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि माँ के करीब जाने का ना गुप्त नवरात्रि से अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और यदि आपने अच्छे से माँ का आह्वान भी अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भावपूर्ण होकर कर लिया ना, पूर्ण समर्पण के साथ, तो आपका माँ का नाम जप होना हजारों गुना फल देगा। अब ये आह्वान करना कैसे है? यदि आप किसी भी आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या फिर किसी शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर आपको कोई भी ऐसा संकट है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में निरंतर चल रहा है, तो आप इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। और ये पाठ आपको कब करना है? वैसे तो आप चाहें सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पाठ आप रात को करें। आप कभी भी कर सकते हैं, 7-8 बजे के करीब आप पूजा में बैठकर आप रात के 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का महत्व रात्रि में पूजा करने को ही माना जाता है और इसमें हमें बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। क्योंकि मैंने कोशिश की थी बीज मंत्र का उच्चारण करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी नहीं कर पाएँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है मैं उसे ही आपसे शेयर करूँगी। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप बीज मंत्र का उच्चारण अभी ना करें, क्योंकि बीज मंत्र का उच्चारण बिना गुरु दीक्षा के नहीं किया जाता है और ना ही आप इसे गुरु की कृपा के बिना कर पाओगे। दूसरा, यदि आप बीज मंत्र करना चाहते ही हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे सिद्ध कर लें, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ना, इसमें हमारा नाम जप मंत्र जो भी आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः ये बीज मंत्र है माँ का, तो आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले आपको संकल्प लेना होगा और शिव जी को अपना गुरु बनाना होगा, तभी आप बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा, आपको सिंपल तरीके से, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, हमें अभी कुछ नहीं आता,
तो बिगनर्स क्या करेगा कि सिंपल तरीके से हम माँ का आह्वान करेंगे। हम माँ के 108 नाम लेंगे। हम माँ के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और अगर दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जप भी कर सकते हैं, नाम जप कीजिए। माता रानी के 108 नाम ले लीजिए, उनका जप कीजिए, या फिर जो भी आप माता के स्वरूप को मानते हैं उनका नाम जप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको इसका संकल्प लेना होगा कि इन 9 दिनों में माँ मैं आपका आह्वान करूँगी या करूँगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगा या करूँगी। आपका नाम जप आधा घंटा बैठ के या 20 मिनट या 1 माला या 2 माला या 10 माला 11 माला, जो भी आप जैसा अपने समय के अनुसार करना चाहते हैं वो आपको बताना होगा उस संकल्प में। आप संकल्प नहीं लेना जानते हैं तो आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं कि संकल्प कैसे लेते हैं। और दूसरा, आप ये जो मंत्र जो भी इसमें पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ें या जो भी आप पाठ करें, किसी भी चीज़ का आप पाठ करें, तो उससे पहले आपको अर्गला कीलम कवच ये ज़रूर पढ़ना है, तभी आप माता रानी के 13 अध्याय कर पाएंगे। आपने अर्गला कीलम कवच पढ़ा, फिर 1 अध्याय, फिर अर्गला कीलम कवच दूसरा अध्याय। और जिस दिन आपको लगे कि अध्याय बड़ा है तो 1 कर लीजिए, और जिस दिन आपको लगे अध्याय छोटा है उस दिन 2 कर लीजिए, क्योंकि 9 डेज़ में 13 अध्याय होते हैं, 13 अध्याय होते हैं। जो नहीं हो पाते तो एक दिन में 2 अध्याय या सुबह शाम जैसे आप अपने समय के अनुसार कंफर्टेबल हों आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी करेंगे अपने घर में, जो भी, आपको हर चीज़ गुप्त रखनी है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपसे सब पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो जस्ट बोल दीजिएगा कि माता के नवरात्र हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या साधना करेंगी या करेंगे, क्या मंत्र जाप करेंगे या मंत्र जाप करेंगी, या क्या नाम जप करेंगी या करेंगे। आपको सब गुप्त रखना है। और आजकल हम ये नया ट्रेंड है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या हम पूजा करते हैं तो हम अपना कैमरा निकालते हैं, उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ सम्मान कीजिएगा, ये सब गुप्त रखना है। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति को मत बताइएगा, और अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी को मत बताइएगा। और अगर आप कोई भी हैं, कोई भी ये पूजा कर रहा है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी को नहीं बताना है। और इसमें परहेज क्या क्या करना है। सबसे पहला परहेज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, अब ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो सिर्फ काम वासना से ही, संभोग से ही नहीं होता है, वो शुद्ध व विचारों से भी होता है। जो आप किसी की चुगली करते हो, या आप किसी की चुगली सुनते हो, या आप किसी से गंदी बातें बोलते हो, या आप किसी की गंदी बातें सुनते हो, इनका भी होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं है कि आप पत्नी के पास नहीं जा सकती, या पत्नी पति के पास नहीं जा सकती, जा सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, आप हो सके तो अलग सोइए, क्योंकि इसमें माता रानी आपको अनुभव कराएंगी कि वो आपके पास हैं। आपको कोई भी संकेत मिलेगा, क्योंकि जब आप अकेले सोते हैं ना तो आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। और यदि आप किसी के साथ सोते हैं, बच्चों के साथ सोते हैं, या पति के साथ सोते हैं, पत्नी के साथ सोते हैं,
मतलब किसी के साथ भी सोते हो अगर आप, तो वो एनर्जी आप तक नहीं आ पाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी माँ से कनेक्ट हो जाए तो आप अकेले सोने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, आपको भोजन तामसिक नहीं करना है, आपको भोजन सात्विक करना है। और अगर किसी कारणवश आप व्रत भी नहीं रख पाते तो आपको पूजा तो अवश्य ही करनी है, क्योंकि होता है बहुत बार, जैसे मेरा हेल्थ इशू चल रहा है तो मैं व्रत नहीं रख सकती, लेकिन मैं माँ का आह्वान ज़रूर करूँगी। ठीक है। दूसरा, यदि आप स्त्री हैं और व्रत रख रही हैं और उस दौरान आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आप अपना आसन अलग कर लीजिए। माला से आप नाम जप मत कीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा या फिर मुंह से उच्चारण कर लीजिएगा। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और पीरियड्स आ रहे हैं तो उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोन से आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपकी कोई मनोकामना है वो आप इस 9 दिन में पूरी कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रों को ही मनवांछित फल की इच्छा की प्राप्ति का एक माध्यम माना गया है। आप इसमें अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकते हैं या कर सकते हो। आप कुछ भी चाहते हो, वो 9 दिन में आपको माता रानी बता देंगे कि आपको किस राह पे जाना है और किस राह पे नहीं जाना है। 9 दिन में कोई ना कोई ऐसा संकेत आपको ज़रूर मिलेगा जो भी आपकी इच्छा है उसके रिगार्डिंग, कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है और ये आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। लेकिन हमें पूर्ण समर्पण भाव रखना है। इसके पीछे कोई मंशा गंदी नहीं होनी चाहिए, अपनी सद्भावना होनी चाहिए और किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखना है। हमें सिर्फ अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए माँ का आह्वान करना है। और यदि आप चाहते हैं कि इन 9 दिनों में आप माँ की पूजा करके माँ से अपना कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड कर लें, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप इसमें माता रानी के साथ अपना कनेक्शन बहुत पक्का बना सकते हो, क्योंकि नवरात्रि ख़त्म होते ही सावन शुरू होने वाला है, शिव जी के व्रत शुरू होने वाले हैं और इससे बड़ा संयोग कोई हो नहीं सकता। तो आप जब नवरात्रि रखेंगे उसके बाद सावन शुरू हो जाएगा, फिर शिव जी के व्रत करेंगे। व्रत भी नहीं करते हैं तो आह्वान पूजा तो ज़रूर करेंगे, तो जो हमारा कनेक्शन है ना वो पक्का हो जाएगा यदि आपने पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भाव के साथ उनको माना तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो मत रखिएगा, लेकिन पूजा जरूर कीजिएगा। अगर यदि जीवन में आप कहीं भी अटके हुए हैं ना और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो मेरी बात मान लीजिए और कल से माता रानी की पूजा शुरू कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में एक नया मोड़ कैसे आता है। राधे राधे आप सभी को।